अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर जी मैं आपको आज का मौसम दिखा रही थी, फिर आ गई हूँ अब मैं किचन में। और ये मैंने चिकन पुलाव बनाया था आलू मटर डाल के, तो बच्चों के लंच बॉक्स सुबह पहले रेडी किए थे। उमामा के लिए तो चीज़ सैंडविचेज़ ही, और अबीरा को फिर मैंने ये चिकन पुलाव और साथ में ये चॉकलेट चिप कुकीज़, और दोनों को ये साथ में ना ये स्ट्रॉबेरीज़, ये दोनों को बहुत पसंद हैं, तो इसलिए फिर आज लंच बॉक्स में यही लेके जा रही हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी 3-4 दिन की वीडियो शेयर कर रही हूँ, कुकिंग भी, क्लीनिंग भी, और साथ में ये भी आपके साथ शेयर करूँगी कि पाकिस्तान से फिर मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ, और कुछ कपड़े वगैरह भी स्टिच करवा कर लेकर आई हूँ, तो वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी ब्रेकफास्ट बन रहा है। एक तरफ हस्बैंड ने अपना ऑमलेट और ब्रेड रखी हुई थी मल्टीग्रेन ऊपर, और दूसरी तरफ मैं भी चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में उमामा के लिए। और आप सबको तो पता है कि आगे रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए अब किचन की भी साथ साथ क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया है। और रमज़ान से पहले जितने काम हो सकते हैं, मेरा यही था कि अब क्योंकि पाकिस्तान से आके ना वैसे ही काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो अब मैं ये किचन की मैंने ये सारी वॉल अच्छे से पहले लिक्विड और स्कॉच ब्राइट के साथ इसकी ना जो ऑयली और बहुत ज़्यादा डस्ट और ग्रीसी सा हुआ था, इसको मैंने रिमूव किया। बहुत अच्छे से मैंने इसको क्लीन किया। ये बिल्कुल ऐसे वाला हुआ था जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ऐसे वाला। तो ये ऊपर से भी अब मैंने साफ़ करना है, तो ये वाला सारा हिस्सा मैंने अच्छे से क्लीन करके सारी चीज़ें हटा कर, और कुकिंग रेंज को भी अच्छे से साफ़ किया। किचन की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की, वो भी आपके साथ बाद में मैं शेयर करूँगी। और ये मैं हैंड ब्लेंडर लेकर आई हुई थी, तो ये स्टोर में पड़ा हुआ था, तो अब मैंने निकाला इसको। और ये मैंने ना काफ़ी अर्सा पहले वीवा से लिया था, और मुझे बहुत ही ये कम प्राइस में मिल गया था। तो अब मैंने कहा चलो इसे निकाल के तो किचन में सेट करके रखती हूँ, जब कभी अब रमज़ान में ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करना हुआ, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो इसे वॉश करके अच्छे से तो किचन में एक साइड पर रख लेती हूँ। क्योंकि इससे पहले मेरे पास एक और वो चॉपर था, वो यूज़ कर रही थी, और ब्लेंडर भी, तो इसलिए इसको फिर निकाला नहीं था। और ये जी पाकिस्तान से स्पेशल ये चकवाल से रेवड़ियाँ जो मिलती हैं गुड़ वाली, और ऊपर इसके सफ़ेद तिल होते हैं लगे हुए, तो और ये कार्डमम के साथ थी। ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर साथ में ये भी लेकर आए। और ये हस्बैंड बड़े शौक़ से खाते हैं। ये इस तरह से ये पैकिंग में होती हैं, और ये छोटी छोटी ना ये गुड़ की बनी होती हैं, ऊपर सफ़ेद तिल लगे होते हैं। और ये विंटर स्पेशल हैं, आप खाने के बाद खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। साथ में ये जी मैं पंजीरी लेकर आई हूँ, ये 3 किलो पंजीरी थी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें से कुछ तो अभी हम खा भी चुके हैं। और जी ये स्पेशल देसी घी और सूजी में बनती है, और ये मिठाई की शेप में है, और इसमें अखरोट, बादाम और चार मगज़, काजू और खोपरा वगैरह सब कुछ इसमें मिक्स है ऑलरेडी से। तो ये बहुत ही मज़े की है। तवे पर हल्की सी अगर आप गरम करके खाएं तो और ज़्यादा मज़े की लगती है। साथ में ये जी सूजी आटा पिनिया जो देसी घी और खोया और नट्स वगैरह डाल के जो हमने वहाँ पर बनाई थी, तो जिसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ जब मैं पाकिस्तान में थी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो भी साथ लेकर आई हूँ। और ये जी जो कपड़े वगैरह वहाँ पर स्टिच करवाए थे, ये ब्लैक ट्राउज़र स्टिच करवाए थे बच्चों के लिए। ये बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट कॉटन है, तो बाजी ने ये पहले से ही स्टिच करवा कर रखे हुए थे, तो अब मैं ये भी साथ लेकर आई हूँ। आगे गर्मियाँ हैं, आपको पता है यहाँ पर ज़्यादा गर्मियों का ही सीज़न रहता है, तो इसलिए मैंने पहले ही अपनी बाजी से कह दिया था, तो उन्होंने कॉटन लेकर तो ये स्टिच करवा कर रखी हुई थी। अब मैं साथ ले आई हूँ, और अपने लिए मैंने ये ब्लैक शलवार स्टिच करवाई, क्योंकि ब्लैक और ऑफ वाइट अगर शलवार हो ना तो कई शर्ट्स के साथ आप पहन सकते हो। इसी तरह से ये गर्मियों के कपड़े भी कुछ मैं ये स्टिच करवा कर लेकर आई हूँ। ये भी बाजी ने पहले से स्टिच करवा कर रखे हुए थे,
तो क्योंकि आपको पता है टेलर वहाँ के रश बहुत ज़्यादा होता है, और वैसे भी आजकल शादियों का सीज़न था वहाँ पर, तो इस तरह से ये खुले पांचों वाली जैसे वो आजकल फ़ैशन में है ना, तो इस तरह से ये शलवार के पांचे बने हैं, और ये खुली खुली इस तरह से बनी हुई है, जैसे वो पेशावरी स्टाइल की खुली शलवार होती है ना, इस तरह से। इसी तरह से ये भी एक सूट मैंने स्टिच करवाया, और ये लेसेस वगैरह सब कुछ बाजी खुद ही पहले पसंद करती रहीं, और इसी तरह से उन्होंने पहले ही ये स्टिच करवा कर रखे हुए थे। और ये वाला सूट तो मैंने उधर पाकिस्तान में पहना भी था जब मैं अपनी खाला के गांव में गई थी। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो ये मैंने पहना हुआ था। और इसी तरह से ये उमामा के लिए मैंने ये रेडीमेड सूट लिया है लाइमलाइट से, और इस तरह से इसका डिज़ाइन है, और बाजू इस तरह से ये बने हुए खुले खुले से। ये भी उमामा ने उधर फंक्शन पे पहना था, तो बहुत ही प्यारा इसे लगा था। तो इसके साथ ये ट्राउज़र है। इसी तरह से ये भी एक गर्मियों का सूट है जो मैंने अपने लिए ये स्टिच करवाया, और ये सारे सूट मैंने खादी से लिए थे अनस्टिच्ड। तो इस तरह से इसका ये डिज़ाइन बना हुआ है, और साथ में इसके ऐसे ये खुले पांचों वाला ना जो आजकल फैशन में ये ट्राउज़र है। तो इस तरह से ना ये पूरा सूट 2 पीस था जो ये बना हुआ है। और इसी तरह से फिर ये खादी से ही मैंने एक शर्ट ली थी, ये भी फिर मैंने ये स्टिच करवाई, ये ए लाइन शेप में है। फिर जी ये शाम के टाइम हस्बैंड नीचे वॉक कर रहे थे, तो एक पिजन के पाँव में ना सारे बालों का गुच्छा दोनों पाँव में इतना लिपटा हुआ था कि वो उड़ भी नहीं सकता था। तो हस्बैंड ने बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ के तो ऊपर लेके आए, तो मैं बड़ी एहतियात के साथ वो बालों के गुच्छे ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके काट रही थी ताकि उसकी स्किन भी ना आए। और ये देखें अब अच्छे से सारे दोनों पाँव उसके साफ़ हो गए हैं बालों से। तो अब ये मैंने कहा नीचे छोड़ आए, वो उड़ जाएगा। तो ऐसे वाले कई बालों के गुच्छे उसके पाँव में जो है ना लिपटे हुए थे। और फिर जी ये रात के टाइम किचन के सिंक का जो पाइप होता है वो ब्लॉक हो गया, और सारी चीज़ें बाहर निकाल के तो प्लम्बर को बुलाया, और बड़ी देर लगा कर उसने फिर सारा ये पाइप क्लीन किया। तो किचन के आपको पता है बस ऐसे वाला कोई काम अगर ख़राब हो जाए ना तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर सारी चीज़ें हटा के मैंने सुबह जो है वो इनके लंच बॉक्स भी रेडी करने थे, तो उससे पहले फिर मैंने ये सारा किचन का सिंक सारी ये जगह अच्छे से वॉश करके पानी से भी अच्छी तरह से साफ़ की, क्योंकि रात देर तक वो फिर काम किचन में होता रहा था। तो फिर बस किचन इसी तरह से बंद कर दिया था। और अब सुबह 5 बजे का टाइम है, तो मैंने कहा जल्दी से पहले मैं ये अच्छी तरह से वॉश करके तो इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ, तो फिर इनके लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। तो ये देखें अब ये अच्छे से क्लीन हो गया। और यहाँ पर छुट्टी वाले दिन मेरी छोटे वाली जो बेटी है अबीरा, उसको मैं सिखा रही थी कि एग को कैसे फ्राई करते हैं। हाँ जी, आराम से आराम से आराम से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, खोल लो एक साइड। कोई बात नहीं, निकाल के डाल दो। शाबाश। अब तवे पर से आराम से यही, हाँ, इसी से आराम से उठा के तो प्लेट में डालो। इसी की साइड पे डालो। और दूसरा किधर गया? कोई बात नहीं, आराम से डाल लो एक साइड पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जट्टी थोड़ा सा है, वो भी डाल लो। कोई बात नहीं। चलो चूल्हा बंद करो, चूल्हा बंद करो, और नमक और काली मिर्च डाल लो। बंद हो गया मेरा। हाँ बस नमक और काली मिर्च डालो।
ज़्यादा ही डालती है। थोड़ा थोड़ा करके डाल। बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। ये मीना ने आज पहली दफ़ा अपना ब्रेकफास्ट बना लिया, 2 फ्राई एग। शाबाश, वेरी गुड। बिस्मिल्लाह। चलो अब आराम से बैठ के तो एंजॉय करो। और ये मेरी बेटी उमामा ने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अच्छे ब्रांड का एक हैंड बैग मंगवाया था, जिसमें अपना लैपटॉप और सारी चीज़ें वो अच्छी तरह से रख सके। तो ये उसने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। और आपको पता है कि वो दुबई मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में है, तो उसको था कि मेरा लैपटॉप, टैब और लंच बॉक्स वगैरह अच्छी तरह से इसमें सब कुछ एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह से अंदर इसकी ये स्पेस है, बस इसमें लंच बॉक्स भी आ जाएगा। छोटा भी है। और साथ में ये एक छोटा पाउच भी था कि आप इसमें भी अपनी चीज़ें वगैरह डाल सकते हैं। और ये अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम है, और ये देसी घी भी हमारे गांव से ही आया है, पाकिस्तान से। ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथ में ये सरसों का साग जो हम लेकर आए हैं, तो इसी तरह से ये पैकेट्स बनाकर तो फ्रीज़ करके हम साथ लेकर आए हैं। और अब मैंने ये लहसुन चॉप करके तो इसमें देसी घी डाल के तो अब इसको तड़का लगाने लगी हूँ। तो इत्थे जी अपने देश दी सरसों दा ताज़ा ताज़ा बनया होया सरसों दा साग ते देसी घी दे तड़के दे नाल मिल जाए, वो भी सर्दियां च, ते की कहने। और मुझे और हस्बैंड को तो पराठों के साथ ये सरसों का साग बहुत ही मज़े का लगता है। फिर जी इसके बाद मेरा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो ये थोड़ा सा खोया पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा दूध डाला, उसको गर्म किया, साथ में ये बर्फ़ी का एक टुकड़ा अंदर मीठे में डाल लिया। और ये साबुत पिस्ता था मेरे पास, वो थोड़ा सा अंदर मैंने मिक्स किया। और इसी तरह से ये थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट था, वो भी अंदर मैंने मिक्स करके, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी स्वीट डिश रेडी हो गई थी। अच्छा, फिर इसको मैंने बहुत ज़्यादा पकाया नहीं है। तो ये देखें जी हमारी स्वीट डिश का फाइनल लुक। ये बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बना था। और इसके बाद जी अब ये शाम का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ चिकन पुलाव। इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑलिव ऑयल डाल के तो अनियन को लाइट सा ब्राउन कर रही हूँ। और चावलों को मैंने पहले ही अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया था। चावल पहले से अच्छे से गीले किए हुए ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। और अब मैंने ये इसमें फ़्रेश चिकन डाला है। ये तकरीबन 1.25 किलो चिकन था, इसके बड़े बड़े पीसेस थे। तो इसको मैं अब अच्छे से दोनों साइडों से फ्राई कर लूँगी। जब चिकन अच्छे से दोनों साइडों से लाइट गोल्डन सा हो गया तो फिर अब इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। और इसके बाद हस्बे ज़ायका नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने ये पिसा गरम मसाला पाउडर वो डाल रही हूँ। थोड़ी सी इसमें ये ब्लैक पेपर भी डाल रही हूँ। अब इसमें ये धनिया पाउडर डाला है। तो फिर जी इस तो बाद जाएगा सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा जिहा। असल में हम हैं पंजाबी और मैं और हस्बैंड तो घर में पंजाबी बोलते हैं, तो इसलिए फिर कभी कभार मुंह से पंजाबी भी निकल जाती है। इसके बाद जी ये टमाटर था एक, वो मैंने चॉप किया हुआ था, और जो सब्ज़ मिर्चें हैं उनको दरमियान में से कट लगा के। और इसके बाद अब मैंने ये मटर भी इसमें डाल दिए।
और बच्चों को ना आलू मटर वाले राइस ज़्यादा पसंद है, तो आलू और मटर ज़रूर डालती हूँ। और आलू ना इस तरह से करके थोड़ा मोटे कट करके डालती हूँ। आलू और मटर चिकन के साथ जब थोड़े से गल जाएंगे तो फिर इसमें चावलों के हिसाब से अब पानी डाल रही हूँ। और पानी जब एक बॉयल आ जाएगा तो अब इसमें ये मैं राइस डाल रही हूँ। जब पानी भी ड्राई हो गया तो मैंने इसको दम पे रख दिया। और साथ में सरसों का साग मैंने कहा अब उसे भी निकाल के रख लेती हूँ। तो 15 से 20 मिनट हो चुके थे, तो अब दम मैंने खोल दिया है। तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा आलू मटर चिकन पुलाव रेडी हो गया। तो बस अब इसको डिश आउट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब किया करें। जज़ाकल्लाह खैर। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। और ये चिकन पुलाव वाकई में बहुत ही मज़े का बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।